गुड मॉर्निंग चर्च। एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी विश्वास करता हूँ कि जो हमारा जो सीरीज़ रही है आत्मा के फल की, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है और आपने अपने जीवनों को अच्छे से जांचा होगा और इस बात को पता लगाया होगा कि आप आत्मिक जीवन की जब बात की जाती है तो आप कहाँ पाए जाते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि इस तरीके के वचन जब आप सुनते हैं तो ये एक स्टडी के माध्यम से सिखाए जाते हैं, बोले जाते हैं, तो इनके ऊपर स्टडी करते रहें लगातार। और खुशी की बात ये कि आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बुक ऑफ नहम्याह की किताब शुरू कर रहे हैं और इस पूरी किताब को हम लोग देखेंगे। आज पहला सर्मन है जिसमें इंट्रोडक्शन भी होगा और चैप्टर 1 को भी हम साथ साथ देखेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टडी फ्रॉम द बुक ऑफ नहम्याह, यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग दिस बुक एट योर होम। लगातार आप अपने घर में अपने परिवार के साथ मिलके इस किताब को पढ़ना शुरू करें। और जैसे आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरे हफ्ते आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों आप पढ़ें, ताकि आप खुद अब नोट्स बनाएं और ये जो स्टडी है इसके माध्यम से सीखें। तो आइए आज के सर्मन में चलते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक नया दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ा प्रभु। और आज की सुबह प्रभु जब हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु, ताकि हम अपने अपने घरों में या जहाँ कहीं भी हम प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं प्रभु, तो आप हमारी मदद करें प्रभु जी, ताकि हम इन वचनों के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन में उन बातों को ला सकें प्रभु जी जो अब तक नहीं पाई गई हैं। और जब हम नहम्याह की किताब की स्टडी करते हैं तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु आप हमें मदद करें प्रभु जी, ताकि हम आपके और नज़दीक आ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि आपको बताया और मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी भेजा था कि हम लोग नहम्याह की किताब पढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ लोगों ने चैप्टर 1 को पढ़ा होगा। तो इससे पहले कि हम चैप्टर 1 में जाएं और अपने सर्मन में आगे बढ़ें, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को हम क्यों जानते हैं या किसी भी व्यक्ति को हम क्यों याद रखते हैं। खासतौर से वो लोग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, अगर हम उन लोगों को याद रखते हैं तो क्या रीज़न होता है याद रखने का। बिली ग्राम हमारे बीच में नहीं है अभी, रवि ज़कराया नहीं है हमारे बीच में, महात्मा गांधी नहीं है हमारे बीच में, मदर टेरेसा नहीं है हमारे बीच में, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे जो हमारे बीच में नहीं है अभी। हम बाइबल से देख सकते हैं, डेविड की हम बात करते हैं, हम अब्राहम की बात करते हैं, हम डैनियल की बात कर सकते हैं, हम जोसेफ और उसके भाइयों की बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट जोसेफ एंड मेरी, वी कैन टॉक अबाउट डिसाइपल्स। तो जब हम इन लोगों की हम बात करते हैं या किसी भी व्यक्ति की हम बात करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के जब वो हमारे बीच में नहीं रहता है, जब वो यहाँ से चला जाता है, तो उसको याद रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। अगर आप ध्यान से इस बात को सोचेंगे तो जो मेन बात होती है जिसकी वजह से हम किसी व्यक्ति को याद रखते हैं या याद करते हैं, वो होता है उसके द्वारा किया गया कुछ काम। यानी कि उसका लाइफ स्टाइल या उसका जिस तरीके से उसने अपना जीवन जिया है, या उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करा है जिसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। और जब ये बात होती है तब हम लोग जो हैं उस व्यक्ति को याद रखते हैं। वो हमारी बातों में रहता है, उस व्यक्ति के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं और लोग जो हैं हमारे दिमागों में रहते हैं। उसी तरीके से जब हम नहम्याह की बात कर रहे हैं, सो व्हाई नहम्याह इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप नहम्याह, एज़रा और नहम्याह को देखेंगे तो ये बेसिकली एक 1 वॉल्यूम है। दिस इज जस्ट अ 1 बुक, एज़रा एंड नहम्याह। और टेक्निकली अगर बात की जाए तो मुझे एज़रा शुरू करना चाहिए था पहले, लेकिन मैंने नहम्याह इस्तेमाल शुरू करा है। मुझे याद है कि जब मैं अपनी ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट की सीरीज़ को ख़त्म कर रहा था तो मैं प्रेयर कर रहा था और मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु मुझे नेक्स्ट क्या शुरू करना है। मेरी डिज़ायर थी कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट से कुछ शुरू करना चाहता था, लेकिन क्या शुरू करना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन आई वाज प्रेइंग, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना में मुझे इस बात की गाइडेंस मिली, इस बात का कन्विक्शन मिला कि मुझे नहम्याह की किताब शुरू करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस किताब से मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, और क्योंकि मैं सीखने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम मिल के सीखें,
ताकि मैं अकेला ना सीखूं, मेरी प्रीचिंग या मेरे जो हम बाइबल स्टडी जो कर रहे हैं हम इस तरीके से, सो बेसिकली इट इज़ माई डिज़ायर दैट वी शुड ऑल लर्न टुगेदर। सो नेहमाया की किताब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, कहाँ पर ये घटना घट रही है, नेहमाया कहाँ पर है जब ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पुराने नियम का इतिहास पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि 3 बड़े राजा आए हैं। सबसे पहला राजा जो इज़राइल का राजा था, जो पहला राजा था वो था शाऊल, उसके बाद दाऊद और उसके बाद सुलेमान। ये 3 ऐसे राजा आए हैं जिन्होंने 40 साल वाचा के देश में राज्य करा है। लेकिन सुलेमान के मरने के बाद ये वाचा का देश 2 भागों में बट गया। ऊपर का भाग जो था वो इज़राइल कहलाया, जिसे नॉर्दर्न किंगडम भी बोलते हैं, यानी कि उत्तरी भाग, और नीचे का भाग सदर्न किंगडम कहलाया, यानी कि इसको यहूदा भी बोला जाता है, इसे दक्षिणी राज्य भी बोला जाता है। और इन दोनों भागों में अलग अलग राजा आ रहे हैं और दोनों जगहों पे लोग जो हैं परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। राजा जो है पाप करवा रहे हैं, मूर्ति पूजा हो रही है और दूसरी तरीके की समस्याएं हो रही हैं वहाँ पे, और परमेश्वर बार बार दोनों जगह पर, इज़राइल में भी और यहूदा में भी, यानी कि नॉर्दर्न किंगडम में और सदर्न किंगडम में अपने लोगों को भेज रहा है, नबियों को भेज रहा है, प्रॉफिट्स को भेज रहा है। उन्हें वार्निंग दी जा रही है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी वार्निंग देने वाले हैं। और एक समय आया कि जब लोगों ने नहीं सुना, तो जब हम यहूदा की बात करते हैं, यानी कि नीचे के हिस्से की बात करते हैं, दक्षिणी राज्य की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को उकसाया। नबूकदनेस्सर के बारे में जब हम बात करते हैं तो नबूकदनेस्सर के बारे में हम डैनियल की किताब में अच्छे से देख सकते हैं, राजाओं की किताब में भी लिखा हुआ है और इतिहास की किताब में भी लिखा हुआ है। नबूकदनेस्सर राजा ने 3 बार अटैक करा और यहूदा के लोगों को गुलाम बना के ले गया। डैनियल भी गुलामी में चला गया है जो यहूदा में रहता था। नेहमाया भी जो यहीं पर ही रहता था यहूदा में, यह गुलामी में है। और जिस वक्त नेहमाया की किताब लिखी जा रही है, जैसे कि अगर मैं चैप्टर 1 की पहली 4 आयतें पढ़ता हूँ तो वहाँ पे किस तरीके से लिखा है, हल्किय्याह का पुत्र नेहमाया के वचन 20वें वर्ष के किल्सवें नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। तो नेहमाया किसके बारे में पूछ रहा है? यरूशलेम के बारे में पूछ रहा है। तो यरूशलेम के बारे में पूछ रहा है। यरूशलेम कहाँ है? यहूदा में, यानी कि निचले भाग में। और यहूदा के बारे में पूछ रहा है, यरूशलेम के बारे में पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नेहमाया यरूशलेम में नहीं है इस वक्त। कहाँ पर है? पहली वर्ष में लिखा हुआ है वो शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। ये कहाँ पर है? ये है बेबीलोन में, बाबुल में, जिसे हम बाबुल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर राजा जो है, यहाँ पे बदलाव आता गया है। पहले नबूकदनेस्सर राजा था, फिर उसके बाद पर्शियन राजा यानी कि पारसी राजा लोग आए और उन्होंने इस जगह को अपने हाथ में लिया। और जब ये एक राजा है जहाँ पे उसके 20वें साल में ये वहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि नेहमाया जो है इस वक्त गुलामी की ही दशा में है। यहूदी लोग गुलाम हैं और वो पूछ रहा है जो लोग यरूशलेम से आए हैं कि यरूशलेम का हाल कैसा है। यरूशलेम में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में कैसा हिसाब किताब है। और 30वीं वर्ष में वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये 3 बातें, 3 वर्सेस को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि नेहमाया जो है वो अभी बाबुल में है, बेबीलोन में है, और वहाँ पर कुछ लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? यरूशलेम से। और नेहमाया उनसे पूछ रहा है कि लोग कैसे हैं यरूशलेम में, यरूशलेम की अभी क्या हालत है। और 30वीं वर्ष बताती है कि यरूशलेम की स्थिति क्या है। दीवार टूटी हुई है, शहरपनाह टूटी हुई है और फाटक नहीं है। अगर दीवार टूटी हुई है और फाटक नहीं है तो इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है? किसी घर को घर बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? घर को घर तभी बोलते हैं जब घर में दीवारें होती हैं और दरवाजा होता है।
जब घर में दरवाजे नहीं है और दीवारें नहीं है, हम उसे घर नहीं बोल सकते हैं, हम उसे खंडर बोलते हैं। वी कांट कॉल इट दैट होम, बिकॉज टू कॉल अ होम वी हैव टू हैव अ डोर एंड द वॉल्स। और यहाँ पे जब उसे ये पता चल रहा है कि यरूशलेम की शहरपनाह नहीं है, यानी कि देयर इज नो बाउंड्री वॉल and there is no gate, so basically you can't call Jerusalem a city. किसी भी जगह को सिटी बोलने के लिए या शहर बोलने के लिए उसकी दीवार, उसकी बाउंड्री होना जरूरी है। There should be an entrance. अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, we have LOC, line of control. वो बॉर्डर जो है वो इस बात को बताता है कि यहां से इंडिया शुरू होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उस बॉर्डर को हम हटा दें, तो क्या हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इंडिया कहां से कहां तक है या इंडिया कहां पर है? सो बेसिकली वी नीड द बॉर्डर, वी नीड द वॉल, वी नीड द डोर्स, वी नीड द गेट्स, ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह को उसको एक सिग्निफिकेंस दे सकें, उसको एक आइडेंटिटी दे सकें। और यहाँ पे नहमाया को जब ये पता चलता है कि यरूशलेम की वॉल नहीं है, यानी कि दीवार टूटी हुई है और दरवाजे नहीं है, कब ये हुआ था? अगर आपको याद होगा थोड़ा सा इतिहास, खासतौर से जो लोग ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे हैं अभी इन दिनों हमारे साथ, तो आपको पता होगा कि जब नबूकदनेस्सर ने अटैक करा था तो उस वक्त वो दीवार ढह गई थी, तोड़ दी गई थी, और जो फाटक थे वो जला दिए गए थे। और जब दीवार तोड़ दी गई है, फाटक जला दिए गए हैं, तो अब वो शहर नहीं है। और यहाँ पर जब चौथी आयत में पढ़ रहा हूँ, तब ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये प्रार्थना करता रहा। नहमाया अभी बाबुल में है और क्या जॉब करता है? अगर आप इसकी इसी चैप्टर 1 की अगर लास्ट वर्ड्स को देखेंगे, यानी कि 11वीं वर्ष को, तो 11वीं वर्ष जहां पे खत्म हो रही है वहां पे लिखा हुआ है मैं तो राजा का पिलाऊ था। तो यहां पर एक चीज पता चल रही है कि नहमाया जो है, ही इज नॉट अ प्रीस्ट। नहमाया याजक या महायाजक या लेवी नहीं है। या आज के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नहमाया जो है वो इवेंजलिस्ट या पास्टर या बिशप या प्रचारक, इनमें से कुछ नहीं है। वो एक समाज में काम करने वाला है, वो जॉब करता है, उसकी एक नौकरी है जहां पर उसे सैलरी मिलती है। और नहमाया की अगर हम बात करें, जैसे 11वीं वर्ष के लास्ट में लिखा हुआ है कि मैं राजा के पिलाऊ था, इसका मतलब क्या है? ऐसे ही हमने उत्पत्ति में देखा था, क्योंकि यूसुफ के पास 2 लोग थे जो जेल में थे, उन्होंने दर्शन देखा था, और वहाँ पर हमें पता है कप बेरर था और एक शेफ था, यानी कि पकाने वाला और पिलाने वाला। तो नहमाया के बारे में क्या बता रहे हैं? नहमाया की पोजीशन क्या है? वो राजा के महल में काम करता है और उसका जॉब क्या है? राजा के सामने कोई भी पीने की वस्तु आती है तो वो सबसे पहले वो पीता है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में या उस समय में एक ऐसा माहौल था कि राजा लोग अपने पास हमेशा कुछ ऐसे लोग रखता था कि जब उसके पास खाने पीने की चीज़ें आती थी राजा के पास, तो सबसे पहले वो लोग खाते थे। क्योंकि उन दिनों में ऐसा माना जाता था कि अगर राजा को मारना है तो बेस्ट तरीका यह है कि खाने में या पीने में जहर मिला दो। राजा जैसे उस जहरी चीज़ को पिएगा, जहरीली चीज़ को, या उसको खाएगा तो मर जाएगा। तो राजा पहले नहीं खाता था, ऐसे लोग राजा के पास रहते थे जिनका सिर्फ काम यही था कि जो खाना राजा के लिए आता था पहले वो टेस्ट करते थे, पहले वो खाते थे। अगर वो मर गए तो राजा नहीं खाएगा, और अगर नहीं मरे तो राजा खाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इमेजिन द पोजीशन ऑफ नेहमाया। ही इज अ कप बेरर। उसका काम है, उसका इंपॉर्टेंट काम है कि राजा कहीं भी जा रहा है, ही हैज टू गो विद द किंग। और जब भी राजा के सामने कुछ पीने की वस्तु आएगी, सबसे पहले नहमाया पिएगा। एक ऐसे सेक्युलर जॉब करता है, समाज में एक ऐसी जॉब कर रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ी रैंकिंग की जॉब है। अगर हम पॉलिटिकली अगर देखा जाए, इट्स अ वेरी बिग जॉब, इट्स अ वेरी बिग पोजीशन। वो प्रीस्ट नहीं है, वो याजक या महायाजक नहीं है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि जब उसे यरूशलेम के बारे में पता चला और लोगों के बारे में पता चला कि लोगों की बहुत ही
लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवार नहीं है, और दीवार नहीं तो कोई भी लोग आता है, कहीं से भी बाहर से आते हैं लोग और उनको कुछ भी बोलते हैं, और कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कोई भी बाउंड्री नहीं है। बेसिकली दे डोंट हैव एनी सिक्योरिटी। नहमाया को जब ये चीज पता चली तो 4 आयत में लिखा हुआ है दैट ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही mourned फॉर मैनी डेज। वो रोने लगा और कितने दिन तक विलाप ही करता रहा। एंड देन ही फास्टेड एंड देन ही प्रेड। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ सिक्योर है, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति राजा के सामने कैसी जॉब कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को और क्या चाहिए? ही इज विथ किंग ऑल द टाइम। वेरेवर किंग विल गो, ही विल गो विथ किंग। वो आराम से वहां पे सेटल हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उसे यरूशलेम के बारे में पता चल रहा है, ही इज सैड। व्हाई ही इज सैड? क्या जरूरत है कि वो उदास हो रहा है? क्या जरूरत है कि वो रो रहा है? क्या जरूरत है कि वो विलाप कर रहा है, उपवास कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है? किस तरीके के लोग ये चीजें करते हैं? किस तरीके के लोग विलाप करते हैं? किस तरीके के लोग रोते हैं? किस तरीके के लोग उपवास करते हैं? और किस तरीके के लोग प्रार्थना करते हैं? चौथी वर्ष में नहमाया का एक कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, एक आइडेंटिटी दिखाई जा रही है। अगर वो राजा के महल में उस पोजीशन पे काम कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि राजा उस पर विश्वास करता है। नहमाया कैन बी ट्रस्टेड। राजा हर किसी को ऐसी पोजीशन नहीं देगा कि राजा के सामने कोई भी पीने वाली और खाने वाली चीजों को वो टेस्ट करे। There has to be a person with the dignity, with the reputation। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सकता है, राजा उसे अपने पास रखता है। और नहमाया जो गुलामी में है, वो ईमानदारी से अगर राजा के साथ काम कर रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर से प्यार करता है। नहमाया loves God। नहमाया नोज, उसे पता है कि एक दिन होगा कि जब परमेश्वर जो है इज़राइल को वापस आज़ाद कर देंगे। कहाँ से? बाबुल की गुलामी में से। 70 साल की गुलामी। इट्स नॉट अ परमानेंट बॉन्डेज, इट्स जस्ट अ 70 years ऑफ बॉन्डेज। और 70 साल के बाद लोगों को वापस जाना है। और जब हम एजरा की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि एजरा और जरूब्बाबेल, 2 लोग ऑलरेडी 2 ग्रुप्स को लेके जा चुके हैं यरूशलेम में ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन शहर पनाह के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, फाटक कोई नहीं बना रहा है। और यहाँ पर जब नहमाया को पता चला, जब वो प्रार्थना कर रहा है, तो 5वीं वर्ष से अगर हम देखें तो उसके प्रार्थना के शब्द क्या हैं? हे ईश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध में किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सम्मुख बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना है। उन वचनों की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हों, तो अभी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना पर जो तेरे भवन का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज
अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दया कर, मैं तो राजा का पिलाऊ हूँ। आपने ये शब्द कहीं पढ़े हैं क्या? डू यू रिमेंबर द सिमिलर वर्ड्स? बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको याद होगा डैनियल की किताब और उसका 9वां अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल एट चैप्टर 9, वहाँ पे भी डैनियल जब प्रार्थना कर रहा है बिल्कुल सेम शब्द है। मुझे नहीं पता कि ये शब्द जब नहमाया जब ये प्रार्थना कर रहा है तो ये शब्द उसने डैनियल से लिए हैं, या उसे डैनियल की प्रार्थना याद है, या उसे डैनियल की प्रार्थना पता है इसलिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सेम शब्द हैं जो डैनियल ने उस समय में करा है और यही प्रार्थना करी है। और इस प्रार्थना के बारे में अगर हम गौर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 4 चीज़ों में प्रार्थना की जा रही है। सबसे पहले वो रो रहा है, फिर शोक मना रहा है, फिर वो उपवास कर रहा है और फिर वो प्रार्थना कर रहा है। कहाँ पर ये 4 बातें और हम देख सकते हैं, हम कहाँ पर ये बातें दिखाई देती हैं? और अगर ख़ास तौर से नहमाया की प्रार्थना की बात करेंगे तो वहाँ पर वो अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में दे रहा है। When he came to know the situation of Jerusalem, he is not doing anything. उसने फॉरेन एक्शन नहीं लिया है। He is the most important person. वो राजा के पास रहता है, वो कभी भी राजा के पास जाके बात कर सकता है, but he is not doing anything. The one thing that he thought that he should do, that is he started praying. उसने प्रार्थना करना शुरू करा है। और प्रार्थना किस चीज के लिए कर रहा है वो? He is not praying that God do some miracle. वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर कुछ ऐसा चमत्कार हो कि तेरे लोग वहां पर जो गए हुए हैं या वहां पर कुछ ऐसा काम हो और शहर पनाह बन जाए। परिस्थितियों को देख के परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए ये नहमाया की किताब से हम देख सकते हैं। एंड विल सी अगेन एंड अगेन दैट नहमाया विल प्रे। हम इस पूरी किताब में यही देखने जा रहे हैं कि नहमाया का प्रार्थना का जीवन कैसा था। हर एक सिचुएशन के लिए प्रार्थना कर रहा है और कई बार नहमाया ने प्रार्थना करी है। और इसलिए चैप्टर 1 में हम नहमाया की प्रार्थना को देख रहे हैं। Why he is praying and what he is praying. वो क्यों प्रार्थना कर रहा है और क्या प्रार्थना कर रहा है? अगर आप ध्यान से उन शब्दों को देखेंगे तो सबसे पहले वो इस बात को कन्फेस कर रहा है कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर वो है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। उसे कोई डाउट नहीं इस बात के लिए कि प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए क्या चीज जरूरी है? अगर हम 6ठी आयत को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे वो बता रहा है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूं उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हमने, वो सिर्फ इजराइली लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्लीज फादर फॉरगिव देम। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर इजराइलियों के पापों को क्षमा कर दे। He is including himself. वो ये बोल रहा है कि जो लोगों ने पाप करा है और मैंने और मेरे घराने ने, मेरे पिता के घराने ने, सो बेसिकली दिस इज द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। एक ऐसी प्रार्थना है जहां पर वो अपने लिए कन्फेशन कर रहा है, पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है, माफी मांग रहा है, और पूरे इजराइलियों लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? कि प्रभु हमने पाप करा है। He is accepting that I have committed sin. हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं कि जहां पर अगर आप किसी को उसकी गलती बताओ, उसकी कमी बताओ, तो वो आपकी 4 कमियां इसलिए बताता है ताकि आपकी 4 कमियों के पीछे वो अपना आप को छुपा सके। है कि नहीं ऐसा? आपने इस चीज को नोटिस करा है कि नहीं करा है? एक ईगो सामने आती है जब हमारे सामने की परिस्थिति होती है जहां पे सिर्फ हमें अपनी कमी माननी है, हमें अपनी गलती माननी है, बिकॉज वी डोंट से सॉरी इजीली। और यहां पर नहमाया जो है वो सिर्फ इसलिए वो एक अच्छी पोजीशन पे है। जस्ट लुक एट नहमाया, ही इज विथ किंग। उसे कोई जरूरत नहीं है, उसे ये भी जरूरत नहीं है कि उसे वापस यरूशलेम जाना चाहिए, क्योंकि यरूशलेम में जाके वो क्या जॉब करेगा? राइट नाउ ही इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। वो राजा के साथ है।
कैन यू इमेजिन द पोजीशन ऑन विच नेहमाया इज? लेकिन इन सब के बावजूद वो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इजराइलियों को क्षमा कर और मुझे क्षमा कर। और उसके बाद वो परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के वो वचन कोट कर रहा है अपने प्रार्थना में, जो परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं, जो पनिशमेंट हैं। खासतौर से 8वें वर्ष में क्या बोल रहा है? उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। जब परमेश्वर इजराइलियों को वाचा के देश में लेकर आया मिस्र से, तो परमेश्वर ने वहां पर उन्हें कंडीशनल प्रॉमिसेस दिए हैं। कुछ प्रॉमिसेस जो हैं वो सिर्फ प्रॉमिसेस है, उसमें कुछ कंडीशंस नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉमिसेस ऐसे हैं जिसमें कंडीशंस हैं। परमेश्वर ने बोला था, अगर लय व्यवस्था उसका 26 देखेंगे, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26, अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखेंगे तो वहां पर आप ये देखेंगे कि परमेश्वर ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुम मेरी विधियों को नहीं मानोगे, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलोगे, मेरे वचनों का पालन नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें वाचा के देश से निकाल के तितर बितर कर दूंगा। तुम्हें ऐसी जगह पे भेज दिए जाओगे जहां से तुम कभी वापस नहीं आओगे। उसी बात को व्यवस्था विवरण 4:27 में भी बताया गया है, और उसी बात को व्यवस्था विवरण के 28 में भी पढ़ा जा सकता है। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, मैं चाहता हूं कि जब आपके पास समय हो, ये तीनों चैप्टर्स को पढ़िए। लेविटिकस 26, ड्यूटेरोनॉमी 24 एंड ड्यूटेरोनॉमी 28, लय व्यवस्था 26, व्यवस्था विवरण 4 और व्यवस्था विवरण 28। यहाँ पे परमेश्वर ने जो बोला था कि अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, उसी वर्ष को नेहमाया अपनी प्रार्थना में कोट कर रहा है। इन दिनों मैंने अपने बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा कि मैं अपने बच्चों को अक्सर बाइबल के पोर्शंस याद कराता हूँ, और मेरी इच्छा सिर्फ यही होती है कि जो बाइबल के चैप्टर्स, जो पोर्शंस वो याद कर लेते हैं, जब वो प्रार्थना करें तो उन वचनों को वो अपनी प्रार्थना में लेकर आएं, ताकि हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के वचनों के साथ मिलकर हो, ताकि हमारी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन हो, ताकि हम कन्फेस कर सकें। और जब नेहमाया यहाँ पर कन्फेस कर रहा है, ही इज सेइंग दिस इज ट्रू गॉड दैट यू हैव डन दिस बिकॉज वी कमिटेड सिन, बिकॉज वी डिसोबेड, हमने आपकी आज्ञा नहीं मानी है। और आज अगर हम बाबुल में बैठे हुए हैं, बेबीलोन में हैं, वाचा के देश से बहुत दूर बैठे हैं, मीलों दूर, तो सिर्फ रीजन यही है कि हमने पाप करा है। परमेश्वर जब अपने लोगों को पनिश करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, तो उन्हीं लोगों को डिसिप्लिन करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, द गॉड whom he loves he disciplines। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उन्हें डिसिप्लिन भी करता है। परमेश्वर का यहूदी लोगों के लिए, यहूदा के लोगों को वाचा के देश से निकाल कर बाबुल में भेज देना, बेसिकली दिस इज अ एक्ट ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, 70 ईयर्स है, और ये 70 साल जो थे ये बहुत ही भयंकर 70 साल है, और लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और इसलिए नेहमाया बोल रहा है, यस इट इज ट्रू बिकॉज व्हाट यू सेड इट्स डन। लेकिन उसकी 9वीं वर्ष को अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नेहमाया परमेश्वर को एक दूसरा वायदा भी याद दिला रहा है। He's saying, God, I believe, I know that in verse 8 that what you did, it's basically you said, आपने बोला था कि अगर हम आपकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो आप हमें तितर बितर कर देंगे। But wait a minute, verse 9, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे ताकि तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। यानी कि नेहमाया उस वर्ष को कोट कर रहा है और वो बता रहा है कि जैसे कि वर्ष 9 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा कर लेगा। कब? जब वो अपनी गलतियों को मान लेंगे। और नेहमाया अपनी प्रार्थना में इन वर्ड्स को बोल रहा है और वो कह रहा है, परमेश्वर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने पाप करा है, मेरे परिवार ने पाप करा है, मेरे लोगों ने पाप करा है, इजरायली लोगों ने पाप करा है। एंड फादर गॉड वी कन्फेस दिस इन टुडे।
हम आज इस बात को मानते हैं प्रभु, और जैसा आपका वायदा है कि जब हम अपने पापों को मान लेंगे, जब हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को आपके सामने रख देंगे, द डे व्हेन वी विल से आई एम सॉरी, तो प्रभु आपका वायदा है कहां पर? डिटोनॉमी 30 के अंदर। अगर आप व्यवस्था विवरण उसके चैप्टर 30 को भी देखेंगे, मैं चाहता हूं कि व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 को भी आप पढ़ें। डिटोनॉमी चैप्टर 30, वहां पे लिखा हुआ है, खासतौर से 2 से लेकर अगर आप 10 तक देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का ये वायदा था कि जब मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा और तुम जहां पर भी होगे, जब तुम अपने पापों को मान लोगे, मन फिराओगे, परमेश्वर की तरफ फिरोगे, तो चाहे तुम कहीं पर भी होगे संसार में, मैं तुम्हें इकट्ठा करके वाचा के देश में ले आऊंगा। सो यू सी द प्रेयर ऑफ नेहमाया। सबसे पहले वो परमेश्वर, 5वीं वर्ष में वो परमेश्वर के ईश्वरत्व, परमेश्वर की डेटी के बारे में बात कर रहा है, और वो जानता, वो कह रहा है तू जो प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है। सो बेसिकली नेहमाया नोज गॉड एंड ही सेइंग, गॉड आई नो दैट यू लव योर पीपल। मुझे पता है परमेश्वर कि जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, मुझे पता है परमेश्वर जो मन फिरा लेते हैं, मुझे पता है परमेश्वर जो अपने पुराने पाप से छोड़ के आपकी तरफ आते हैं, आप उनको समेट लेते हो। एंड टुडे इज द डे लॉर्ड दैट आई एम प्रेइंग। परमेश्वर को ऐसा लगता है कि याद दिला रहा है कि परमेश्वर ये भी तो आपका एक वायदा है कि जब हम माफ़ी मांगेंगे तो आप हमें मन फिराएंगे, तो आप हमें वापस वाचा के देश में लेके जाएंगे। प्लीज़ फादर टेक अस बैक टू द प्रॉमिस लैंड। परमेश्वर के वायदे कभी भी अधूरे नहीं होते हैं। परमेश्वर का हर एक वो शब्द जो परमेश्वर ने बोला है वो पूरा होता है। अगर आपको याद होगा जब फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में हम फेथफुलनेस की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताया था द फेथफुलनेस ऑफ गॉड सराउंड्स हिम। विश्वास योग्यता परमेश्वर का स्वभाव, एक परमेश्वर का चरित्र है, इट्स अ एट्रीब्यूट। परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा होता है। और इसलिए नेहमाया अपनी 9वीं वर्ष के अंदर जब वो इस प्रार्थना को बोल रहा है, तो वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर आपने ये भी बोला है। सो प्लीज फादर, 10वीं वर्ष में क्या बोल रहा है? अब वे तेरे दास तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। कहां से छुड़ाया था? मिस्र से छुड़ाया था। हम मिस्र की स्टोरी के बाद जानते हैं कि इजिप्ट में जब 400 साल की गुलामी में है, तो बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने वहां से उन्हें छुड़ाया था। और नेहमाया फिर से बोला कि गॉड आई डोंट हैव एनी डाउट दैट यू कैन डू दिस। आप कर सकते हैं, और मुझे पता है कि हमें क्या करना है, हमें माफी मांगने की जरूरत है। 11वीं वर्ष में, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना पर, अपने दास की यानी कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं और जो और भी इस्राएली लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज फादर हमारी प्रार्थना को सुन और हमें बचा यहां से। दिस इज द प्रेयर ऑफ नेहमाया। कहां पर हमें 4 बातें देखते हैं जो हम नेहमाया के जीवन में देख रहे हैं। नेहमाया रो रहा है, विलाप कर रहा है, उपवास करता है और प्रार्थना करता है। अगर इन 4 पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती हैं। यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो सुसमाचारों में लिखा हुआ है कि यीशु जब यरूशलेम में एंटर हो रहे हैं तो यरूशलेम को देख के वो रो पड़े। क्यों? क्योंकि यरूशलेम, उन्हें पता है कि उनका लास्ट समय है। नाउ ही इज गोइंग टू डाई फॉर योर सिन एंड फॉर माई सिन। यीशु के जीवन की अगर हम बात करें तो कितनी बार वो विलाप करते थे लोगों के लिए। वो यूहन्ना की किताब में बार बार लिखा हुआ है कि आई सी दीज पीपल, दे आर शीप विदाउट शेपर्ड्स। ये वो लोग हैं जिनके पास चरवाहे नहीं हैं। जीसस फास्टेड 40 days। और यीशु के जीवन में प्रार्थना जो थी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी।
नहमाया जो चीज़ कर रहा है कहाँ से सीखा होगा? डेफिनेटली ही मस्ट बी हैविंग सम हीरोज। डैनियल हो सकता है, या हो सकता है अब्राहम रहा होगा, या सैमुअल के बारे में उसने पढ़ा होगा। बट बेसिकली वी कैन सी द लाइफ स्टाइल ऑफ नहमाया। तो जब हम नहमाया के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में भी यही बातें पाई जाती थी, तो क्या ये बातें आपके और मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती हैं क्या? इससे पहले कि हम सिचुएशन के ऊपर जंप करें, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें जैसे नहमाया कर रहा है, जैसे यीशु मसीह ने करा, कि इससे पहले कि उसने 12 चेलों को चुना, बाइबल बताती है कि ही प्रेड होल नाइट। सारी रात यीशु ने प्रार्थना में समय बिताया और अगले दिन सुबह होते ही यीशु ने चेले चुने। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हर एक दिन की शुरुआत यीशु की जो थी वो प्रार्थना से ही होती थी। प्रेयर वॉज द बैकबोन ऑफ जीसस एंड प्रेयर वॉज द बैकबोन ऑफ नहमाया। क्या आपके और मेरे जीवन में वो प्रार्थना पाई जाती है क्या? क्या लोग हमें देख के ये बोल सकते हैं दैट आई एम अ पर्सन ऑफ प्रेयर? क्या लोग आपको देख के ये बोल सकते हैं दैट यू आर अ पर्सन ऑफ प्रेयर? नहमाया कुछ नहीं कर रहा है, he is confessing, he is praying and accepting। वो प्रार्थना में अपने पापों को मान रहा है। हम कई बार दूसरों के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों के बिहाफ पर इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं क्या? आज हमारे समाज में और पूरे संसार में बहुत कुछ हो रहा है। वी डोंट नो द रीजन। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं देन डेफिनेटली इट्स एक्ट ऑफ गॉड, कि परमेश्वर अपने लोगों को पनिश कर रहे हैं। कुछ लोग किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। फॉरगेट एवरीथिंग। क्या आपने अपने पापों के लिए माफ़ी मांगी है क्या? जैसे नहमाया माफ़ी मांग रहा है, जैसे नहमाया इस बात को कन्फेस कर रहा है कि यस आई हैव कमिटेड सिन। क्योंकि जब हम माफ़ी मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जब पिता के पास जाते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मेन बात यह कि हमने मांगना क्या है। क्या हम नहमाया की तरह ये बोल सकते हैं दैट वी विल आस्क फॉरगिवनेस फॉर माई पीपल? मैं अपने लोगों के लिए माफ़ी मांगूंगा, अपने लोगों के लिए कन्फेशन की प्रार्थना करूंगा, और ये मध्यस्थ की प्रार्थना है। दिस इज द इंटरसेसरी प्रेयर व्हेन आई स्टैंड इन द गैप, व्हेन आई स्टैंड इन द गैप फॉर माई पीपल। मुझे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है। जब हम में से हर एक जन का जीवन ऐसा प्रार्थना के जीवन हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ हमारे समाज में परमेश्वर की वो काम होंगे जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं करी है। लेकिन हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं में शायद कन्फेशन मिसिंग है, पश्चाताप शायद मिसिंग है हमारी प्रार्थनाओं में। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन जो हैं, जो बोले जा सकते हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, जैसे नहमाया प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना कर रहा है। अगर हम वचनों के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं में वो रूखापन होगा। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो क्या ये परमेश्वर की प्रेरणा, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो क्या मैं इन वचनों को अपनी प्रेरणा बना रहा हूं? क्या ये मेरी प्रार्थना में क्या ये वचन आते हैं क्या? तो आइए आप और मैं नहमाया की तरह अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। क्योंकि जब आपका और मेरा जीवन नहमाया की तरह होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम उन कामों को अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे जो परमेश्वर करना चाहते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। आप इस किताब को पढ़ते रहिए और नहमाया के जीवन से जब हम सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन में लाते रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी।
धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे लिए एक रिमाइंडर है प्रभु कि जब हम नेहमाया के जीवन को देखते हैं तो प्रभु हम उन बातों को अपने जीवन में ला सकें, ताकि हमारे जीवनों में से भी प्रभु जी वो काम हो सकें जो आप चाहते हैं प्रभु। हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि हम अपने आप को अवेलेबल करते हैं, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जा सके। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ध्यान रखिए कुछ पॉइंट्स जो नेहमाया की किताब से मैंने बोला है। नेहमाया पास्टर नहीं है, याजक नहीं है। परमेश्वर के काम को करने के लिए आपको इवेंजलिस्ट या पास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अवेलेबल होने की ज़रूरत है। नेहमाया अवेलेबल हुआ। आप जहाँ पर भी हैं परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है, चाहे आप सेक्युलर हैं या सेक्रेड हैं। हम इसी भागों में, इन्हीं 2 शब्दों में अपना आपको डिवाइड करते हैं कि हम संसारिक जॉब कर रहे हैं या मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अगर आप संसारिक जॉब करते हैं किसी भी तरीके की, तो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के बारे में वहाँ पे लोगों को बता सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये हफ्ता जो है नेहमाया के विचारों में आप रहें और अपने आप को परमेश्वर के लिए अवेलेबल करें। गॉड ब्लेस यू।